हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम, और फ्रैक्शंस चैप्टर जो है उसका रिवीजन चल रहा है। तो बच्चों, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम कर रहे हैं फिलहाल। एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं फ्रैक्शंस का, वो हम सीख रहे हैं। तो प्रीवियस सेशन में हमने ये सीखा कि भाई एडिशन कैसे कर देंगे अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन होंगे तो। ठीक है, नॉर्मल फ्रैक्शन हुए तो उनका एडिशन भी कैसे करना है, ये सब चीजें हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, अगर नॉर्मल फ्रैक्शंस है, ठीक है, तो 2/9 है जैसे, और 1/9 है, इन दोनों को ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे? अगर डिनोमिनेटर सेम है ना, तो न्यूमरेटर्स को खाली ऐड कर देंगे हम, और ये आ जाएगा आपका एडिशन। ठीक है, बाकी भी हम धीरे धीरे करेंगे, सब आप समझेंगे वन बाय वन। तो ये दो फ्रैक्शन हैं, वो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन, इनको कैसे ऐड करते हैं? तो दो तरीके हैं, दो मेथड मैंने बताए थे। या तो जैसे हैं ये एज इट इज इनको ऐड कर लीजिए। एज इट इज मतलब 7, इसको लिख लीजिए 7 + 5/9 + 2 + 3/4, है ना। इन दोनों को ऐड करना है ना। अब होल नंबर्स को अलग से ऐड कर लेंगे। 7 + 2 + 5/9 + 3/4, इनको अलग से कर लेंगे, फिर आपस में ऐड कर लेंगे। एक तो ये तरीका हो गया। या फिर इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। दो तरीके हैं आपके पास, है ना। दोनों तरीके से हम इसको यहाँ पे सीख चुके हैं। ये देखिए, ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऐड करके कैसे हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया वापस से। या फिर जो तरीका मैं आपको बता रहा था, इस तरीके में, इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं इसको ऐड। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे बस एक चीज आपको देखनी है, जब लास्ट स्टेप हो ना, देखिए, अगर ये 47/36 है तो इसका न्यूमरेटर 36 से बड़ा है ना। तो यहाँ पे 36 + 11 आ जाएगा। एक तो 36 पूरा आ गया, है ना। यानी देखिए, यहाँ पे क्या किया गया है, अब मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ 47/36 की। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 36 + 11/36 लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 36/36 + 11/36, है ना। 36/36 क्या होता है? 1 होता है। 1 + 11/36, और ये जो 1 है ये किस में जुड़ गया है बाद में? ये जो 9 है यहाँ पे इसके साथ जुड़ गए, तो होल हो गया एक, है ना। तो इस तरह से आपका 10 होल 11/36 आ गया। यहाँ पे भी 10 होल 11/36 आ गया। दोनों तरीके हैं आपके सामने। अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो कैसे करेंगे? 3 होल 4/5 - 2 होल 1/6। तो देखिए, अगर आपको इनका सब्ट्रैक्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हमने क्या किया है, इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लिया है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदल लिया? 3 होल 4/5 है, 3 सही 4/5, तो 5 × 3 और उसमें 4 जोड़ देंगे, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो ये आ गया 19/5 और ये आ गया 13/6। एलसीएम 5 और 6 का 30 आ गया। अब 30 अगर एलसीएम है तो इसी हिसाब से आप इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कितना आ जाएगा? ये 19 × 6 और ये 13 × 5, 114/114 - 65 न्यूमरेटर में आएगा, डिनोमिनेटर तो 30 है। उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लेंगे बच्चों इसको। देखिए, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हमने वापस से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। कुछ एग्जांपल्स भी हैं आपके सामने जो यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन है जो आपको करना है यहाँ पे। ये क्वेश्चन है, राइट द फ्रैक्शंस अप्रोप्रिएटली एज एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अप्रोप्रिएटली लिखना है इन फ्रैक्शंस को एज एडिशन या सब्ट्रैक्शन। ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं वो आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऐड हो रहे हैं तो प्लस का साइन, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो माइनस का साइन। समझ में आ रहा है?
चलिए नोट करिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो यहाँ पे ये पार्ट ए में फिगर बना है, तो इसमें कितने बॉक्स बने हुए हैं टोटल? 1 2 3 4 5, टोटल 5 बॉक्स बने हैं कि नहीं बने? तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 5 बॉक्स बने हैं टोटल, है ना? उसमें से कलर्ड कितने हैं? ग्रीन कलर से कितने कलर किए गए हैं? सिर्फ एक बॉक्स, ठीक है। चलिए, अब मुझे नहीं पता एडिशन होगा सब्ट्रैक्शन होगा, दूसरा बॉक्स देखेंगे। अब इसमें भी टोटल 5 बॉक्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो शेड किए गए हैं वो सिर्फ 2 बॉक्स हैं। अब इक्वल टू के दूसरी तरफ देखिए, राइट हैंड साइड पे टोटल 5 बॉक्स है यहाँ भी, लेकिन शेड 3 बॉक्स किए गए हैं 5 में से। तो मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या रहा होगा, इन दोनों का एडिशन हुआ होगा या सब्ट्रैक्शन हुआ होगा, जो ये आंसर आया है। तो यहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगा के देखेंगे। अगर टोटल बॉक्स सेम है, क्या है? टोटल बॉक्स सेम है। एक तो यहाँ पे ये वाला बॉक्स, एक बॉक्स ऐड किया, यहाँ पे कलर किया गया है 5 में से, और यहाँ पे 2 कलर किए गए हैं। तो 2 ये वाले कलर्ड और एक ये वाले कलर्ड को अगर हम मिला दें, ठीक है, अगर हम इन दोनों को मिला दें तो टोटल कितने कलर्ड बॉक्स हो गए? 5 में से 3 हो गए। तो बेसिकली इसको ऐड किया गया है, जोड़ा गया है यहाँ पे, है ना? तभी तो आपका ज्यादा आया है आंसर। तो डिनोमिनेटर अगर सेम है तो इसको बोलते हैं हम लाइक फ्रैक्शंस। क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शंस, समान भिन्न। तो उसमें सिर्फ हमें न्यूमरेटर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करने होते हैं। तो देखिए, डिनोमिनेटर तो आपका सेम आया है, न्यूमरेटर 1 और 2 को ऐड करके ही आएगा ना, तो ये एडिशन हो गया यहाँ पे इनका। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली ये कैसे आया होगा, जो ये 5 है, ये एलसीएम आ गया, 1 + 2 कितना आ गया? 3/5। तो इसीलिए ये एडिशन का साइन आया। समझ में आ रहा है? अगर मैं बी पार्ट की बात करूं तो यहाँ पे देखिए टोटल कितने बॉक्स हैं? 1 2, टोटल कितने पार्ट हैं इस सर्कल के? 5 पार्ट है। कितने? 5। और कलर्ड भी 5 में से 5 हैं, सारे के सारे पार्ट कलर्ड हैं। अब इसमें आ जाइए, 1 2 3 4 5 हैं। टोटल पार्ट तो 5 ही हैं, लेकिन कलर्ड सिर्फ 3 है उसमें से। और इक्वल टू के बाद देखिए टोटल 5 पार्ट है, कलर्ड सिर्फ 2 हैं। तो मुझे बताइए कि यहाँ पे एडिशन हुआ होगा या सब्ट्रैक्शन? अगर मैं 5 एलसीएम ले लूं तो ये 5 में से 3 माइनस करेंगे तभी तो 2 आएगा। यानी ये 5 पूरे 5 के 5 पार्ट इसके शेडेड हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये पार्ट हैं, ये 3 पार्ट शेडेड हैं, इनको इन 5 पार्ट्स में से माइनस कर दिया तो बचे सिर्फ 2 शेडेड पार्ट। यही यहाँ पे दिखाया गया है। अगर मैं सी पार्ट की बात करूं तो यहाँ पे टोटल 6 रिंग्स हैं इसमें, ठीक है, और उसमें से 2 हैं ग्रीन कलर की। यहाँ पे 6 हैं पर 3 ग्रीन कलर की हैं, और यहाँ पे 6 हैं लेकिन उसमें से 5 ग्रीन कलर। तो सीधा देखते ही पता लग रहा होगा अब तो आपको कि इन दोनों को जोड़ के 3 और 2 को 5 बनाया गया है ना? तो नोट कर लेंगे, इस तरह से ये वाला सॉल्व करना है। ये तो बहुत सिंपल था बच्चों।
ठीक है बच्चों, कर लिया है ये। चलिए कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। देखिए जैसे यहाँ पे आपको बोला गया सॉल्व द फॉलोइंग, इनको हल करना है ना। तो ये दो फ्रैक्शंस हैं, इनको आपको सिंपली ऐड करना है। क्या करना है? सिंपली ऐड करना है। तो चलिए एक बार जो ये पार्ट 1 है इसको आप सॉल्व करके देखेंगे और इन दो फ्रैक्शंस को ऐड करके दिखाएंगे। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए सबसे पहला काम क्या करना होता है हमें, अगर दो फ्रैक्शंस को ऐड करना है, ठीक है, तो उनका जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम निकालना होता है। यहाँ पे 4 और 6 इसके डिनोमिनेटर हैं इन दोनों के, इनका एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम आ गया 12, सबको आता है निकालना। ये जो मेथड है इस मेथड से एलसीएम निकाल लेंगे आप, ठीक है। अब अगर आपका 12 एलसीएम आ गया है इस केस में तो क्या करेंगे समझना। 12 एलसीएम आ गया है तो यहाँ पे 12 क्या है, 4 इंटू 3 हुआ। ये क्या हुआ, 4 इंटू 3। अब यहाँ पे आपको काफी कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों, क्या हो सकता है, काफी कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यहाँ पे है 3/4 प्लस 5/6, एलसीएम आ गया आपका 12, कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। इसको कैसे करना है, ये न्यूमरेटर में इसका 3/3 कैसे आया ये समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला फ्रैक्शन है, सबसे पहला फ्रैक्शन जो है इसका जो डिनोमिनेटर है, इसका जो डिनोमिनेटर है उससे 12 को भाग देंगे हम। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इस डिनोमिनेटर से 12 को। क्या आ जाएगा, 4 तिये 12 आ गया कि नहीं आया। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, 3 जो इसका भाग दे के आंसर आया है वो लिखना है। और इसमें इस आंसर में जो इसका न्यूमरेटर है उससे मल्टीप्लाई देना है हमें। क्या करना है, इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। प्लस ये 6 है, फिर से इस डिनोमिनेटर को, इस 12 को इसके डिनोमिनेटर से भाग देना है। तो ये कितना आ गया, 2 आ गया, और इस 2 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया? नहीं आया होगा तो मैं फिर से बताऊंगा, थोड़ा अलग तरीका यूज करके बताऊंगा, पहले इसको समझ लीजिए। इसके बाद तो सिंपल है बच्चों, है ना। इसके बाद सिंपल है, 3 इंटू 3 9 आ गया, 9/12, और ये 10/12 आ गया, 2 इंटू 5 10। तो 9 प्लस 10 हो गया 19, 19/12 आ गया आपके पास। कितना आ गया, 19/12। इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं चाहे तो यहाँ पे आपके पास आया, कितना आया, ये आया 9 प्लस 10/12 इज इक्वल टू 19/12। यहां तक आप लिख लीजिए। अब देखिए ये हुआ कैसे, इसका एलसीएम कितना आया था, 12 आया था, 3/4 है मान लीजिए। एलसीएम कितना आया था, 12 आया था। तो हमें क्या करना था, बेसिकली ऐसे एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें इसका डिनोमिनेटर 12 आ जाए। तो 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो डिनोमिनेटर 12 आएगा। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम 5/6 है, इसमें भी डिनोमिनेटर 12 चाहिए, एलसीएम 12 आया था ना। तो हमें दोनों को किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसमें आपका डिनोमिनेटर 12 आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, यही तो किया था हमने। 9/12 प्लस 10/12 इज इक्वल टू 9 प्लस 10/12 इज इक्वल टू 19/12। ये समझ में आया। अब ये कहाँ से आया है, ये मैंने क्यों लिखवाया था, है ना, समझ में आ गया। ये इसलिए लिखवाया था
कि भाई हमें इसके डिनोमिनेटर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये 12 आ जाए और सेम नंबर से न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं, या फिर जो मैंने बताया है इस तरीके से आंसर सेम आना है आपका। ठीक है, नोट कर लेंगे आप इसको। इसी तरह से बाकी के आपके क्वेश्चंस भी यहाँ पे सॉल्व होने वाले हैं, पहले इसको नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? देखिए अभी सिंपल जो आपका फ्रैक्शंस का एडिशन है उसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। बाकी देखिए ये 3 टर्म्स आ गई ना, इसमें भाई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी है आपका, प्रॉपर फ्रैक्शन भी, मिक्स्ड फ्रैक्शन भी, सब आ गया। इसको हम थोड़े टाइम बाद प्रैक्टिस करने वाले हैं। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस देखिए आप, ये हैं सॉल्व करने हैं, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो कैसे करते हैं इसको समझेंगे। ठीक है, विजिबल है ना सबको? अब देखिए सबसे पहले जो लाइक फ्रैक्शंस हैं वो तो एकदम इजी होने वाली हैं आपके लिए। कैसे इजी होने वाली हैं? लाइक फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन सारे हम यहाँ करेंगे भी नहीं, कुछ कुछ सॉल्व करेंगे, बाकी होमवर्क के लिए आप करेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए है। क्या है? पार्ट ए है। तो इसमें 1/18 प्लस 1/18। अब अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं। क्यों? क्योंकि इनका क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है। पता है ना लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं? तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 18 ही होगा। ऐसा मत कर देना बच्चों कि न्यूमरेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शंस हो गई। डिनोमिनेटर सेम होता है तभी वो लाइक फ्रैक्शंस होती हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना। अब इस केस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें इस फैक्ट पे स्टिक रहना है कि अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शंस होंगी। तो यहाँ पे एडिशन किया, क्या आया? 2/18। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में सबको निकालना आता है, कैंसल आउट करके कितना आ जाएगा? 1/9। है ना? इजी, सेम हो गया। ये भी लाइक फ्रैक्शन है, हो जाएगा। ये भी लाइक फ्रैक्शन है, ये भी लाइक, आई थिंक इसमें सब के सब लाइक फ्रैक्शंस हैं। आप इजीली कर पाएंगे। बताइए और कौन से पार्ट करें हम, और कौन सा करें? सारे आप कर पाएंगे, लाइक फ्रैक्शंस के ही हैं ये क्वेश्चन। तो इसमें अगर हम देखें, सब्ट्रैक्शन वाला कर ले एक, ये बी तो आप कर लेंगे है ना होमवर्क में, नोट करते जाइए। अब पार्ट सी देखिए, 7/7 -5/7। ठीक है, अब लाइक फ्रैक्शंस हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 7 है। 7 - 5 कितना आ गया? 2/7। बहुत सिंपल होने वाले हैं ये क्वेश्चन, है ना? अब यहाँ पे ये देखिए ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं। अगर इसकी बात करूं मैं पार्ट डी की, तो 1/22 प्लस 21/22 क्या आ गया? एलसीएम आ गया 22। 1 + 21 कितना हो गया? 22/22। और ये आ गया आपका 1। दैट्स इट। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे आप सारे क्वेश्चन। अब देखिए ये सब्ट्रैक्शन का है, जैसे ये किया था हमने वैसे ही ये हो जाएगा। होमवर्क में कर लेंगे इसको आप। ये हो गया एडिशन का, सेम है इसका। चलिए ये एफ हम बाद में करेंगे, पहले यहां तक नोट कर लीजिए आप।
ठीक है, सबने नोट कर लिया है बच्चों? चलिए इसको हम पहले इरेज कर देते हैं, बाकी के क्वेश्चंस करेंगे अब। पार्ट एफ देखिए, पार्ट एफ में क्या है, 5/8 प्लस 3/8। ठीक है, सिंपल होने वाला है ये भी। क्या है इसमें, 8 एलसीएम है, तो 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 8/8। सेम आ गया, ये कैंसल आउट होके 1 आ जाएगा आंसर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आप समझेंगे, यहाँ पे पार्ट जी अगर आप देखें तो 1 माइनस 2/3 है। अब डिनोमिनेटर कितना है, 3 है। अगर अगर ये होता, इसके डिनोमिनेटर में 3 होता, तो ये लाइक फ्रैक्शंस होते। मान लीजिए ये 1 है, क्या मैं इसको 1/1 लिख सकता हूं? भाई 1/1 या फिर 1 ही बात है ना? अब इसमें अगर मैं 3/3 का मल्टीप्लाई करूं तो ये 3/3 आ जाएगा। तो 1/1 और 3/3 क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। या फिर आप इस तरह से समझ लीजिए, जैसे 8/8 है, इसको कैंसिल आउट करके हम 1 लिख सकते हैं। तो इस 1 से हम कुछ भी बना सकते हैं जिसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम हो। जैसे हम इस 1 से बना सकते हैं 1 = 2/2, 1 = 5/5। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। 1 = 100/100, कुछ भी लिख लीजिए। 1 = 1000501 सेम नंबर होना चाहिए बस। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मैंने यही किया है यहाँ पे। अब देखिए क्या आ जाएगा, 3/3 माइनस 2/3। एलसीएम आ गया 3, तो 3 माइनस 2 आ गया 1/3। है सिंपल। तो अब क्या करना है हमें, 1/4 प्लस 0/4, सिंपल है, होमवर्क में कर लेंगे ये। और ये भी आप होमवर्क में करेंगे बच्चों, है ना? दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे इसमें किए थे उसी तरीके से करेंगे। तो नोट कर लीजिए, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस किए हैं उनको घर पे भी रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।